ये सबसे बड़ा तावीज़ है अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो। सूरह बकरा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। एक हदीस इसकी फजीलत पे सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन्न क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज़ है अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो। और ये वो वाला तावीज़ है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। ये दुआ जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ना, ये कुरान से है और ये हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही कहा है कि मेरे बंदों मुझसे ये दुआ करो। तो जाहिर है जब अल्लाह ने कह दिया कि मुझसे ये दुआ करो तो अल्लाह ने कबूल करनी है ना। लेकिन हमें नहीं समझ आता कि कभी कभी हम अल्लाह से मांगे क्या। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम क्या मांगे और क्या करें ज़िंदगी में। तो अल्लाह ने हमें कुरान में इतनी हिदायत दी है, इतना रास्ता दिखाया है कि दुआ मांगना भी सिखाया है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूरह बकरा के बारे में। बेसिकली सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के बारे में, इनकी फजीलत के बारे में, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी कीमती है, जो शायद काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। और अगर हम जानते हैं तो हम वो उसको पढ़ते नहीं होती अहमियत के साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है। सूरह बकरा अर्श के जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता करी थी। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, ये 2 आयतें ख़जाना क्यों है? कभी आपने इस चीज़ पे नोटिस करा है या नहीं भी करा है? तो आज हम गौर करें। स्पेशली जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं वो हमें रोज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम चाहते हैं हमारे रिज़्क में बरकत हो, हम चाहते हैं हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा हो, हम चाहते हैं हमारी सेहत और तंदुरुस्ती हो, हमें शिफ़ा मिले, राइट? और हम हर तरह की बुराई से, शैतानी फ़ितनों से, शर से, बुरी नज़रों से, लोग जो काला जादू भी करते हैं, कितनी ऐसी शर की चीज़ें, उनसे बचे रहें। हम सब चाहते हैं ना, उसके लिए सबसे बड़ा ये जो मेन हथियार है वो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। बेशक हमें आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है, हमें हिफाज़त की दुआएँ भी पढ़नी है, लेकिन सूरह बकरा इतनी ताकतवर है कि उस चीज़ में ना, चाहे आप छोटी-सी भी क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें एक ताकत आ जाती है। और जो आप यकीन के साथ कुछ भी करते हो कि मुझे यकीन है कि मैं ये पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी हिफाज़त करेंगे, मेरे घर में बरकत देंगे, मेरी मदद करेंगे, तो यकीनन ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, यही आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग हो जाएँगी। और काफ़ी लोगों के लिए ये लाइफ़ चेंजिंग हुई है, क्योंकि ये वो खजाना है कि अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, तो समझे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इसके इतने फ़ायदे हैं, इतनी फजीलत। ओके, सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूरह बकरा की आयत नंबर 285। 2 आयतें हैं सिर्फ, बहुत छोटी सी, जो हमें रोज़ाना पढ़नी है। इसका तर्जुमा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब की भूल चूक को माफ़ करे। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसूलि व क़ालू समीअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इसका मतलब है कि ये रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ से, उनके रब की तरफ से नाज़िल। सुब्हानहू तआला में बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं वो सब गैब की बातों पर ईमान लाए हैं, जिन्होंने देखी या नहीं देखी, हर उस बात पर। वो क्या क्या है कि ये सब अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक यानी कि फ़र्क नहीं करते हैं कि हम किसी पर ईमान लाएं, किसी पर ना लाएं। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी पर ईमान लाए हैं ना। और वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है और हम खुशी से उनकी तामील करते हैं। ये हम सब कहते हैं, ये हम अल्लाह के बंदे हैं जो इस बात का इकरार करते हैं और ईमान लाते हैं इस बात पे। ए हमारे परवरदिगार, अब हम दुआ मांग रहे हैं, हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। इन सब चीज़ों पर हम ईमान ले आए हैं, इस बात पर भी ईमान ले आए हैं कि हम सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। अब 286 आयत जो मेरी बहुत फेवरेट भी है, और इस आयत में अगर हमें रोज़ पढ़ने को ये दी गई है ना, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि ये हम खुद को भी तसल्ली दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को किस खूबसूरती के साथ तसल्ली दे रहा है, और इस तसल्ली को ही उसने जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना कहा है। वो क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। इसका मतलब है अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वसाअत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। हाँ मेरे बंदे, तुम ईमान ले आए हो,
तुम सब मानते हो और तुमने मेरी रस्सी को थाम लिया है अच्छे से, लेकिन यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा, चाहे वो दीन की हो, इस्लाम की हो, मुसलमान होने की हो या फिर ज़िंदगी की कोई मुश्किलात हो। तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाएगा, यकीन करो। ये अल्लाह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों में कह रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये रोज़ पढ़ो ताकि तुम ये जानो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कह रहा है। और उसके बाद आगे माँ कसबत व अलैहा माँ तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तान, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिल मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंज़ुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अब आगे का तर्जुमा देखें। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुआ मांगना सिखाई है कि मेरे बंदो तुम मुझसे ये दुआ मांगो, तो वो दुआ ये है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर कबूल करेंगे। और आप ये दुआ याद कर लेते हैं ना और इसे पढ़ते रहेंगे वैसे भी थ्रू आउट योर डे और हमेशा हमेशा, तो इंशाल्लाह देखेंगे आप कितनी आसानियाँ पैदा होंगी, कितने सारे आपके ऑलमोस्ट सारे ही गुनाह माफ़ हो जाएंगे और कितनी बरकतें आप खुद अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अब मैंने जो ये अरबिक में पढ़ा है इसका तर्जुमा मैं करती हूँ। जो दुआ है कि उसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे और नुकसान भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे। यानी कि हमें बता दिया है कि मेरा बंदा जिस भी नियत से जो भी काम करेगा, जो भी अमाल करेगा, उसको उसी चीज़ का हम वैसा ही अजर देंगे, या फिर अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसके हम वैसा ही मामला करेंगे। तो बता दिया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमने ये सब सुना है ना, तो ये हमें दुआ से पहले बता दिया है। उसके बाद मुसलमानों अल्लाह से ये दुआ किया करो। देखें अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो अल्लाह से ये दुआ किया करें, ए हमारे परवरदिगार अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइए, और ए हमारे परवरदिगार हम पर उस तरह का बोझ ना डालिए जैसे आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना पता है कि मेरा बंदा जानकर भी गलती करेगा और अनजाने में भी करेगा, तो ये दुआ मांग लो तुम कि अल्लाह जानकर हो जाए या भूल चूक हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो हमारी गिरफ्त ना फरमाना। तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है मेरे बंदे मेरे अशरफुल मखलूक़ात भटकेंगे, भटक जाएंगे, लेकिन मैं हूं ना माफ़ करने वाला, मैं हूं ना संभालने वाला। और फिर आगे क्या कहते हैं कि हम पर वैसा बोझ ना डालिएगा जैसे आपने पहली कौमों पर डाला था। हम जानते हैं वी आर सो लकी कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं जिस पे कोई अज़ाब नहीं आना, कुछ नहीं। और जो पहले इससे पहले की जो कौम थी वो लूत अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल की, उन पे कैसे कैसे अज़ाब आया। वो गलती करते थे एकदम अज़ाब आ जाया करता था, पत्थरों की बारिश हो या बंदर बना देना हो, कुछ भी हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला शुक्र अदा हमें यही करना चाहिए कि हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए, और उन्हीं की शफात से इंशाल्लाह हम हौज़ कौसर का पानी भी पिएंगे, हम जन्नतुल फिरदौस में भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर ये भी फरमाया आगे कि अल्लाह हम पर ऐसा भी बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हमें भी ताकत ना हो। अगर हमसे खुद भी कोई गलती हो जाए ना, या कोई मुश्किलें हमारी ज़िंदगी पे आ जाए, या कोई ऐसी परेशानी, तो तू हम पर हमारे लिए भी कोई ऐसा बोझ ना डालना जिसको उठाने की हमें ताकत ना हो, कोई ऐसी आजमाइश हमें ना देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये हिदायत दी है, ये रास्ता दिखाया कि मेरे बंदे तुम अपने लिए भी दुआ मांगो, आसानियों की दुआ मांगो। उसके बाद हरी खताओं को दरगुजर फरमाइए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसीलिए आफिरों के मुकाबले में हमको नुसरत अता फरमाइए, यानी कि कामयाब कर दीजिए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, हम पर रहम कर दीजिए और हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खुद सिखा रहे हैं कि मेरे बंदो तुम रहम की दुआ मांगो, मग़फ़िरत की दुआ मांगो, और कामयाब होने की भी दुआ मांग, आसानियों की भी दुआ मांगो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को खुद ये सिखा रहे हैं कि मेरे बंदो ऐसे मुझसे मांगो और ये मांगो, तो क्या वो अता नहीं करेगा? क्या वो आपके लिए आसानियाँ नहीं करेगा? क्या वो आपको कामयाब नहीं करेगा? या क्या वो आप पे कोई ऐसी मुश्किल डाल देकर इसको उठाने की आपकी ताकत ना हो? हम सोचते हैं कि हम पे ऐसा कोई पहाड़ टूट गया, पर नहीं, आप इसको मैनेज कर सकते थे और आपको काफ़ी बड़ी चीज़ों से बचाया है जो ये चीज़ आपको दी है। कितनी बड़ा कुछ हो सकता था और आप छोटे में बच गए हैं, आपने कभी सोचा है? हम नहीं जानते, हम गैब की बातों को नहीं जानते, हम अल्लाह की मसीहतों को नहीं जानते, हम हमारी सोचना बहुत लिमिटेड है, हम उतना ही सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ज़ाहिर है जो जितनी हमारी एक हद है और जितना हम देख सकते हैं, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ ताकि आप सब लोगों को ये रिमाइंडर दे सकूँ कि प्लीज़ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें बहुत छोटी हैं, गुज़ात को पढ़कर ज़रूर सोए। ये बहुत हिफाजत करती है, बहुत बरकत वाली आयतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो ये दुआ है स्पेशली आयत नंबर 286 में, इसको ज़रूर याद कर लें और रोज़ नमाज के बाद या जब भी जितना भी हो सके। काफ़ी लोग पूछते हैं उसको कितनी बार पढ़ें, मैं कोई भी दुआ बताती हूँ तो पूछते हैं कि इसको कितनी बार पढ़े, इसको कितनी बार पढ़े। आप
کتنی بار بھی پڑھیں، آپ 1 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گی. یقین سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور کوئی مقدار نہیں ہوتی. آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کم سے کم پڑھیں، پر یقین کے ساتھ پڑھیں. اور کوشش کریں کہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اتنی اچھی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے. اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ کے لیے کیا ہے؟ آپ بتائیے، ہم کیا کر رہے ہیں عبادت؟ جو بھی مانگ رہے ہیں دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں. آسانی تو دنیا کے لیے، کامیابی تو دنیا کے لیے. اور اگر ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ رحم فرمائیے، تو بھی اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ کا رحم چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی اللہ کا رحم چاہیے. تو یہ سب کچھ کسی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کری کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں سب کچھ بتایا، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں کئی چیزوں سے روکا. تو یہ میرے اللہ کی، ہمارے رب کی ہمارے لیے محبت ہی تو ہے. اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. بٹ کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بنانا چاہتا ہے. تبھی یقین کرے. آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں اسلامک، اور آپ بیان بھی سنتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اگر نہیں بھی کیا ابھی تک کچھ، تو کوئی بات نہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ گڈ. دین اللہ از کالنگ یو. دیٹس اٹ فار دا ویڈیو. اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں لائک ترجمے والی قرآن سے، تو آپ ضرور مجھے کامنٹ کریے. بس ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ساتھ میں مل کر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے آگے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.